कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी पैसों की चिंता से बाहर नहीं निकल पाते, और कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं। यह फर्क मेहनत का नहीं है, यह फर्क सोच का है, और इसी सोच के फर्क को बहुत सच्चाई और दर्द के साथ यह किताब दिखाती है, रिच डैड पुअर डैड। यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास दो पिता थे, एक असली पिता और एक सोच का पिता। उसका असली पिता पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी करता था, समाज में सम्मानित था, लेकिन जिंदगी के अंत तक पैसों की चिंता से मुक्त नहीं हो पाया। और दूसरा पिता ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पैसों की भाषा समझता था, जोखिम समझता था और आजादी की कीमत जानता था। लेखक बचपन में देखता है कि दोनों की बातें एक जैसी नहीं हैं। एक कहता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ ताकि जिंदगी सुरक्षित रहे। दूसरा कहता है पैसे के लिए मत भागो, पैसे को काम करना सीखो। यहीं से लेखक के दिमाग में पहली दरार पड़ती है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं और ज्यादा सोचना खतरे की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा बुरा नहीं होता, पैसे की जानकारी न होना खतरनाक होता है। गरीब पिता कहते हैं मैं यह खर्च नहीं कर सकता, अमीर पिता कहते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। इन दोनों वाक्यों में सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, सोच का फर्क है। पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। अमीर लोग पैसों से नहीं डरते, वे पैसों को समझते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पैसों से डरते हैं और डर के कारण पूरी जिंदगी नौकरी से चिपके रहते हैं। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए नौकरी नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे डरते हैं कि अगर सैलरी बंद हो गई तो क्या होगा, डरते हैं कि समाज क्या कहेगा, डरते हैं कि असफल हो गए तो क्या होगा। और यही डर उन्हें पूरी जिंदगी एक ही जगह बांध कर रखता है। अमीर पिता सिखाते हैं कि असली पढ़ाई स्कूल में नहीं होती, स्कूल आपको नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसा संभालना नहीं। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, अगर आपको यह नहीं पता कि पैसा कैसे चलता है तो पैसा आपको चलाएगा। लेखक बताता है अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च खरीदते हैं और उसे संपत्ति समझ बैठते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, खर्च वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अगर घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वह संपत्ति नहीं है, लेकिन हमें यही सिखाया जाता है कि घर खरीदो, कर्ज लो और पूरी जिंदगी चुकाते रहो। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं, फिर उससे मिलने वाले पैसों से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। गरीब लोग पहले इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते रहते हैं। यह किताब आपको यह नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, यह कहती है कि नौकरी के साथ सोचना शुरू करो, पैसा कमाने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए। अमीर पिता कहते हैं अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो पैसे के गुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर सीखने के लिए काम करोगे तो पैसे पर नियंत्रण पालोगे। इसलिए अमीर लोग सिर्फ एक काम में नहीं फंसते, वे सीखते रहते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। गरीब लोग सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं और सुरक्षा की चाह उन्हें जोखिम से दूर रखती है। लेकिन सच यह है कि जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कुछ नया न करना है। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि आप गरीब नहीं हैं, बस आपको वित्तीय शिक्षा नहीं मिली, और शिक्षा कभी भी देर से नहीं होती। अगर आज आप पैसे के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए एक अलग भविष्य लिख सकते हैं। अंत में यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, यह आपको आजाद बनने की सोच देती है। ऐसी आजादी जहां आप पैसों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए काम करें। अगर यह कहानी आपको कहीं अंदर छू गई है तो समझ लीजिए आपकी सोच बदलने लगी है, और सोच जब बदलती है तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। लेखक आगे कहता है कि ज्यादातर लोग पैसों से परेशान नहीं हैं क्योंकि वे कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जो कमाते हैं उसे संभालना नहीं जानते। सैलरी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाता है, जिंदगी का स्तर बढ़ता है, लेकिन आजादी नहीं। इसी को अमीर पिता सबसे खतरनाक जाल कहते हैं। एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद ब खुद फंसता चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। नई नौकरी, नई गाड़ी, बड़ा घर और फिर और ज्यादा डर कि ये सब कहीं छिन न जाए। अमीर पिता कहते थे अगर कोई चीज आपको रात में सुकून से सोने नहीं देती तो वह आपकी नहीं है, आप उसके हैं। लेखक बताता है कि
अमीर लोग अपनी भावनाओं से फैसले नहीं लेते। जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे कहते हैं अब सब खत्म हो गया, लेकिन अमीर लोग शांत रहते हैं। वे देखते हैं कि कहाँ मौका छिपा है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को डर के हिसाब से नहीं, समझ के हिसाब से तैयार किया होता है। यह किताब बार बार यही बात कहती है कि पैसा भावनाओं को पसंद नहीं करता। अगर आप डर, लालच या जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो पैसा आपके हाथ में नहीं टिकेगा। लेखक एक जगह बहुत सच्ची बात कहता है, गरीब लोग पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, अमीर लोग पैसों के बारे में बहुत साफ सोचते हैं। सोच का यह फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अमीर पिता लेखक को यह भी सिखाते हैं कि टैक्स सिर्फ अमीरों की समस्या नहीं है, टैक्स अज्ञान की सजा है। जो इंसान पैसे की भाषा नहीं जानता वह सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और जो समझदार होता है वह नियमों के अंदर रहकर अपने पैसे को खुद के लिए काम में लगाता है। यह किताब कानून तोड़ना नहीं सिखाती, यह कानून समझना सिखाती है। लेखक बताता है कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, वे उन्हें सोचना सिखाते हैं। वे उन्हें यह नहीं कहते तुम क्या बनोगे, वे पूछते हैं तुम कैसे सोचते हो। और यही सवाल बच्चे को भीड़ से अलग करता है। एक और गहरी सीख जो यह किताब देती है वह है नेतृत्व। अमीर लोग आदेश नहीं देते, वे उदाहरण बनते हैं। वे पहले खुद सीखते हैं, फिर दूसरों को सिखाते हैं। गरीब लोग दूसरों को दोष देते हैं, अमीर लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं। लेखक कहता है जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होगा। यह किताब आपको अमीर बनने का लालच नहीं देती, यह आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया उस दिन दुनिया की राय आपको रोक नहीं पाएगी। लेखक अंत की ओर एक बहुत भावुक बात कहता है, सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख संभावनाओं के होते हुए भी कुछ न कर पाना है। अगर यह कहानी आपको यह एहसास दिला रही है कि आप कुछ अलग कर सकते हैं तो यही इस किताब की जीत है, क्योंकि अमीरी पैसे से नहीं सोच से शुरू होती है, और सोच एक दिन में नहीं बदलती, यह धीरे धीरे बदलती है। लेकिन जिस दिन यह बदल जाती है उस दिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं सोचते भी हैं, और सोचने वाले लोग भीड़ में नहीं खोते। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो जिंदगी को थोड़ा और साफ दिखाती हैं तो एंटो रीड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और किताब, एक और नई सोच के साथ।